Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों लास्ट वीक गोल्ड में एंटिसिपेशन के हिसाब से मूव्स नहीं देखने मिले। गोल्ड में करीब 1200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। तो क्या समीकरण बदला गोल्ड में? तो देखिए क्या हुआ है कि इजराइल और ईरान का टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। डायरेक्ट जहाँ इन लोग प्रॉक्सी वॉर पे थे वहाँ डायरेक्ट वॉर पे इंटर कर गए, तो वो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट को हिट किया। बट अगेन येट अगेन टेक्निकली जो हमारे जो लेवल्स थे वो लेवल्स के बीच में ही बाजार नज़र आया। डेफिनेटली बड़े गोल्ड का एक्सपायरी था MCX में अक्टूबर महीने का, तो कहीं ना कहीं उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट्स थे उसके चलते भी एक अनवांटेड एग्जर्ट मूवमेंट देखने मिला। बट वहीं कहीं बाज़ार में कहीं टॉप भी बना है। एंड आने वाला वीक अगर कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते नहीं है, कोई एयर स्ट्राइक्स या कोई बम नहीं गिरता है, तो बाज़ार में टॉप का फॉर्मेशन बन चुका है। आइए टेक्निकल चार्ट से समझते हैं कि अपकमिंग वीक के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ से कहाँ कैसे मूव करता हुआ नज़र आता है, देखते हैं समझते हैं। देखिए कॉमेक्स गोल्ड में एक बड़ी तेजी के बाद में इस वीक क्या बनते हुए नजर आया, एक डोजी बनते हुए नजर आया और $4 के माइनस क्लोजिंग पे ये बंद हुआ है। डेली चार्ट पे कांस्टेंट पिन बार्स बन रहे हैं, MACD और RSI टॉप पे हैं। दैट मीन्स इंडिकेशंस ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा मूव्स आने वाले सप्ताह में देखने मिलेगा। आई होप कि ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को रिटेस्ट करने आए जो कि 2575 तक है। मतलब यहाँ से करीब $90 का करीब का करेक्शन मेरे को लगता है कि देखने मिला है। वीकली चार्ट में पहली बार एक डोजी का फॉर्मेशन हमारे कॉमिक्स गोल्ड में देखने मिला है। MCX गोल्ड की बात करूँ तो येट अगेन ये जो ट्रेंड लाइन का टॉप था इस पर डोजी देखने मिला है। देयर इज अ डोजी फॉर्मेशन हेयर, ठीक है। RSI टॉप पे, MACD टॉप पे नहीं है। MACD में अभी एक बुलिश क्रॉसओवर है के फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं, ठीक है। MACD में भी एक बाइटिंग देखने मिल रहा है। तो इसका जो लो है 75,459 आने वाले वीक के लिए ये लो जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन के उभरेगा आपके लिए, ठीक है। ये लोज जब तक वायलेट नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बड़ा देखने नहीं मिलेगा। नॉर्मल थोड़े से छोटे प्रॉफिट बुकिंग्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। और गोल्ड को अगर हम लोग डेली चार्ट पे भी देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पे भी देखिए दोस्तों ये पिन बार्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आई ब्रेक दिस आर थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे देखिए यहाँ पे आपने देखा था तो यहाँ से बाजार ने तेजी पकड़ा था। तो कुछ इस तरीके की जो पिन बार्स जब बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बाजार एक इंडिसाइसिव मूव के बीच में इंटर करता है। और गोल्ड में अगर मैं मानूँ, आई बिलीव कि दिस इज द टॉप इन द मेकिंग इन गोल्ड। एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करूँ तो गोल्ड नीड्स टू बी करेक्टेड टिल 74,300 74,400 का जो लेवल है वो गोल्ड में इजीली हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। ये टॉप आपके लिए 76,700 जो है आपके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले सप्ताह पे। पहला फॉल 74,900 और उसके नीचे गोल्ड का मूव एस्केलेट करता है तो देन 72,000 73,000 तक भी गोल्ड मूव कर सकता है। डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं RSI में एक ओवरबॉट सिनेरियो पे आके खड़ा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम की भी हम लोग बात करेंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रीच हुआ है कल, ठीक है। इसको रीगेन करने का गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त कोशिश किया बट रीगेन कर नहीं पाया दोस्तों, ठीक है। तो इट इज़ इंडिकेटिंग अ वीकनेस। अब आने वाले दिनों पे ये जो जोन है ये गोल्ड के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस जोन्स विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड इन द अपकमिंग डेज, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जोन सपोर्ट का थोड़ा सा गोल्ड को बेस देता हुआ नजर आएगा। दिस जोन्स विल एक्ट एज अ सपोर्ट ऑफ गोल्ड, जिसको कि कल रिटेस्ट करके घूमा। बट अगेन मेरे को लगता है कि गोल्ड में वापस एक बंदी आना चाहिए और ये अपने आवरली चार्ट में भी 200 दिन का मूविंग एवरेज के नियर अबाउट दिखना चाहिए। अगर वहाँ नहीं दिखता तो एटलीस्ट दिस प्राइस एक्शन जोन शुड बी रिस्पेक्टेड बाई गोल्ड, जो कि 75,070 पे कम से कम 1000 से लेके 1500 पॉइंट का इंडिप देखने गोल्ड पे मिलना चाहिए। तो गोल्ड इज बेयरिश फॉर द वीक।
अगर हायर लेवल के रेजिस्टेंस 76,700 का रेजिस्टेंस टूटता नहीं है तो। सिल्वर की बात करेंगे दोस्तों, देखिए कॉमेक्स में अगर सिल्वर की बात करें तो एक अच्छे खासे हाइस के बाद में $33 दिखाने के बाद में कहीं ना कहीं वापस एक फुल ऑफ देखने मिला है। एंड अगर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँ तो कहीं ना कहीं इसके बीच में अभी भी एक पॉजिटिव बायस बना के खड़ा है। और हम लोग अपने एमसेक्स में सिल्वर की बात करें तो दोस्तों देखिए पिक्चर्स जो है ना इसमें बहुत यूनिक पिक्चर देखने मिल रही है। ठीक है, ये टॉप्स, दिस टॉप्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये टॉप्स टूटने चाहिए। ठीक है, ये टॉप्स नहीं टूटेगा तो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर में सिल्वर लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर में सिल्वर का फॉर्मेशन जो है ये लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे मेरे को टॉप फॉर्मेशन तो देखने मिल रहा है बट MACD में बुलिश है और RSI न्यूट्रल है, दैट इट इज़ नॉट गिविंग ए बुलिश और अ बेयरिश सिग्नल। अगर इन टॉप्स के ऊपर सिल्वर निकल जाता है, इफ सिल्वर ब्रेक्स आउट ऑफ दिस 95,700 96,000 देन 1 लाख के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। एल्स सिल्वर में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग का जरिया चालू होगा। एंड देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो RSI और MACD ओवरबॉट सिनेरियो पे है। अरे एक डिस्क्लेमर दी तो हमारे क्लाइंटों के पास पोजीशन हो सकता है, तो कोटेड सिक्योरिटीज आर फॉर ओनली इलस्ट्रेशन पर्पट एंड नॉट रिकमेंडेटरी। ये कोई बाइंग सेलिंग के लिए मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको जस्ट अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप कोई भी बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। देखिए डेली चार्ट पे कल एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए नजर आया है, एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। अब अगर ये टॉप तोड़ेगा तो नए हाइस की तरफ सिल्वर मूव करता हुआ नजर आएगा और एल्स वापस यहाँ से करेक्टिव वीक चालू होगा जो कि कहीं ना कहीं ख़त्म होगा 88,783 से लेकर 90,000 के बीच में। तो सिल्वर नेक्स्ट वीक के लिए ओवरबॉट सिनेरियो पे है, एक रिवर्सल पैटर्न्स को इंडिकेशंस दे रहा है। तो आपकी जो हायर एंड की जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो 95,500 95,700 के करीब के होंगे। एंड लोअर सपोर्ट्स जो आपको सिल्वर में देखने मिल सकते हैं, आवरली चार्ट का 200 डेमा 90,800 है, पहला लाइन ऑफ डिफेंस ये आएगा, अगर ये टूटता तो 88,800। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए। एंड इसी तरह के आइडियाज़ के लिए बने रहिए विकास वगैरह के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के आइडियाज़ के लिए कीप फॉलोइंग विकास वगैरह। आपके साथ फिर जुड़ूंगा नेक्स्ट वीक कमोडिटी के इनसाइट्स के साथ में। कमोडिटी के कहाँ है हाउ और चल, मतलब कहाँ है बुल्स और कहाँ है बियर्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, वापस से चार्ट के माध्यम से डिकोड करेंगे। तो इस सप्ताह के लिए अनुमति चाहूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।